हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी जो कुछ समय बाकी है आप लोगों का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के लिए, इसमें आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमारा सिलेबस जो है ये थोड़ा सा वास्ट है, नॉट टू लॉन्ग एज कम्पेयर टू इंग्लिश, बट येट वी हैव टू स्टडी अ लॉट फॉर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा 100%। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इंग्लिश में उनके मार्क्स नहीं आते, लेकिन ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। तो पहली बात यह है कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में जो आपका लिखने का आंसर राइटिंग का जो टेक्निक है वो थोड़ा इंग्लिश से डिफरेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्पेशली इन दोज क्वेश्चंस विच आस्क्स यू टू एक्सप्लेन इन डिटेल और एनालाइज और इलेबोरेट। ठीक है, तो उनमें आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को डिटेल में लिखो। और हमेशा ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग करने का तरीका होता है व्हेन यू गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक से आपको एग्जाम्पल्स देना है। सपोज कोई वर्ड हो गया, किसी ने किसी को कुछ बोला है, कोई कैरेक्टर ने कहीं पे कुछ किया है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको लिखना है। तो ये टेक्निक अब अगर आप यूज़ कर लेते हो तो कोई भी आंसर आपका परफेक्ट बनेगा और उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप अभी क्या करोगे, आप पूरी पहले चैप्टर्स के समरी पढ़ लो, उसमें से की पॉइंट्स निकाल लो, उसके थीम्स वगैरह को स्टडी कर लो। देन आप क्या करो, उसके एग्जाम्पल्स आप बना लो कि ये थीम है तो ये कौन से लाइन में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है या कैरेक्टर के कौन से काम से ये रिफ्लेक्ट होता है। तो वैसे आपको अपने आंसर में इसको प्रेजेंट करना है। तो आप जो थियोरी होगा उसको लिखोगे विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से आपको एग्जाम्पल्स देना है। अभी दूसरी बात जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी कौन से टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो मैंने ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उससे मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए प्लान्ड बनाया था कि ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको हर एक चैप्टर जो है उस चैप्टर्स में से आपको कैरेक्टर्स देखने हैं। आप कैरेक्टर्स पढ़ के ही जाओ। ठीक है, अभी द वॉयज से भूपेन हजारिका का कैरेक्टर नहीं आएगा, लेकिन पहला जो चैप्टर है उसमें से रोजमेरी का कैरेक्टर आ सकता है, मिस स्मिथ का कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, देन वर्जर में से द वर्जर एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन का कैरेक्टर आ सकता है, विकर का कैरेक्टर आ सकता है। फिर इधर हम लोग चले गए मार्टिस कॉर्नर में, तो मार्टिस कॉर्नर में रामा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लो। फिर हम लोग बीना कुटीर में आते, तो बीना कुटीर में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जैसे कि नैरेटर हो गया, आपका शॉपकीपर, यंग शॉपकीपर हो गया, उसका कैरेक्टर आ सकता है, बीना का कैरेक्टर आ सकता है। तो ये सब कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप निकाल लो और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है आपको सिर्फ वो लिखना है, चैप्टर में उनका रोल क्या है, दैट्स ऑल। यही बस आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो दूसरी बात है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखनी है। तो हर एक चैप्टर का थीम, वो कौन से थीम को मतलब एक्सप्लेन करता है, आपको हमेशा वो थीम पढ़ना है। और आपके बुक के जो समरी आप देखोगे तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से दिया गया है कि ये चैप्टर जो है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ थीम, कौन से थीम के ऊपर बेस्ड हो। तो आप प्लीज़ वो थीम पढ़ के जाओ और उस थीम को एक्सप्लेन करना तो आएगा ही। और किसी किसी स्टोरीज में मोर देन वन थीम्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे थीम्स आप बाय हार्ट कर लो। ठीक उसी तरह पोएम में भी आप थीम पढ़ना, अलग अलग पोएम में अलग अलग थीम होगा तो वो आप स्टडी कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ पोएम्स ये भी आप स्टडी कर लेना कि वो पोएम जो आप पढ़ रहे हो वो कौन से टाइप्स के पोएम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मतलब थीम्स को रिलेटेड जो पोएम है। देन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है टाइटल्स के ऊपर। तो हर एक चैप्टर के टाइटल के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के ऊपर आप क्वेश्चंस पढ़ लो, उसमें से तो क्वेश्चंस आएगा। और ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप टाइटल के ऊपर पढ़ो। तो कैरेक्टर हो गया, थीम्स हो गया, टाइटल हो गया। देन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उन इंसिडेंट्स को आप
अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लो। उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ना है और विथ एग्जाम्पल्स उनको एग्जाम्स में लिखना है। तो ये हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्ट्रैटेजी। अभी लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हुए बहुत स्टूडेंट्स का ये मतलब प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश का जो अल्टरनेटिव इंग्लिश का जो वर्ड्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या तो फिर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स ऐड करने हैं। तो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स के इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है कि अल्टरनेटिव इंग्लिश में जो आंसर राइटिंग है वो डिपेंड करता है आपके टेक्सचुअल, आपने कितने रेफरेंसेस दिए हैं, आपने टेक्स्ट बुक से कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं जब आप आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज वेयर दोज वर्ड्स कम इनटू प्ले, जहां से आपको टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को वहां पे यूज करना है। और हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज करो। पोएट का नाम लिख रहे हो, पोएम का नाम लिख रहे हो, या तो फिर आप प्रोस का नाम लिख रहे हो, किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो, कोई एग्जैक्ट वर्ड आपने उठाया है चैप्टर से वो लिख रहे हो, या किसी कैरेक्टर ने कुछ डायलॉग बोला है उसको आप लिख रहे हो, तो ऑलवेज यूज इन्वर्टेड कॉमास। तो ये सब अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, स्कोरिंग बनेगा, और ये जो एग्जामिनर को है बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे अंडरलाइन ना भी करो तो चलेगा, अगर इफ पॉसिबल तो अंडरलाइन ज़रूर करना, लेकिन अंडरलाइन अगर ना भी करो तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ ज़रूर कर लेना। दूसरी जो बात है वो है आपके एग्जाम में स्कोरिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, वो होगा आपका अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट सेक्शन तो आप पढ़ो ही, उसमें से तो क्वेश्चंस आएगा 100% श्योर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय द पोएट और ऑथर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके लाइफ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन दैट ही रिसीव्ड, और उसके बाद ये जो हमारा बुक है, ये जो हमारा चैप्टर है और पोएम है या तो फिर जो भी है, वो कौन से उनके बुक से लिया गया है, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो ये सारे जो डिटेल्स है ये आपके अबाउट द पोएट में, अबाउट द ऑथर में दिया गया है। तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। आपका जो मेन बुक है वही आपका नोट्स है, आपको दूसरा और कोई नोट्स नहीं चाहिए, आपको मेरा भी हेल्प नहीं चाहिए। आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ो और समरी जो है उसको रीड आउट करो, तो भी आपका 50% ऑफ काम हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग के ऊपर। जैसे कि इंग्लिश में आपका क्या था कि हर क्वेश्चंस का एक वर्ड लिमिट था, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है अल्टरनेटिव इंग्लिश में। तो आप जितना ज़्यादा करके लिखोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया और ऐसे अगर करोगे तो आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको टाइम से कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन आप जहाँ पे पहले 4 लाइन लिखते थे, यहाँ पे 2 लाइन और ऐड कर दो, 6 लाइन टू 7 लाइन्स आप लिखो। पहले 5 मार्क्स के लिए आप 8 टू 10 लाइन्स लिखते थे, यहाँ पे उसको 12 टू 14 लाइन्स कर दो। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दो। बेसिकली आपको क्या करना है, इंग्लिश से आपको 3-4 लाइंस यहाँ पे ज़्यादा लिखनी है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करना है, बस यही स्ट्रेटेजी है। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपका स्कोरिंग उतना ही हाई होगा। उसके बाद अभी आते हैं हम लोग ग्रामर में। ग्रामर में अभी क्या करना है आपको कि ऑलरेडी मैंने 2 ही ग्रामर है, एरर करेक्शन और टैग क्वेश्चन। एरर करेक्शन के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इनके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप वो वीडियो देख लो, आपको और दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं होगा। देन आपका आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस के ऊपर विथ डिटेल एंड एक्सप्लेनेशंस विथ ऑल द रूल्स ऑफ टैग क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वो एक बार देख लो। देन आते हैं हम लोग ऐसे में। तो ऐसे का जो टॉपिक है वो एक पर्सनल लाइफ के ऊपर ऐसे आएगा, एजुकेशन के ऊपर ऐसे आएगा, वुमेन के ऊपर ऐसे आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ऐसे आएगा, और आर्ट के ऊपर। तो इन सब के ऊपर आप एक एक चीज जो है, एक एक ऐसे जो है वो प्रिपेयर करके जाओ। अभी ऐसे कॉमन आएगा ये मैं नहीं सजेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि 2 ही साल हो चुके हैं पिछली बार, तो इस बार कुछ भी आ सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है कि ऐसे मुझे कैसे लिखने, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप सिर्फ वो देख के जाओ। और ऐसे का जो वर्ड होने वाला है वो आप 15 से 16 लाइंस एटलीस्ट मिनिमम आप लिख के आना, तभी जाके आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे का सेक्शन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ गया। मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, तो बिफोर एग्जाम्स आप एक बार उसको देख के जाना, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी सॉर्टेड है। तो अभी फॉर दिस 2 डेज आप क्या करो, आप डिटेल जो है वो नोट्स बनाओ,
अपने चैप्टर्स के अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, उसके एग्जाम्पल्स आप लिखो। देन आप क्या करो, जो थीम्स है, टाइटल्स है, सिग्निफिकेंस है, आप उसके बारे में पढ़ो। मैं ट्राई करूंगा इन द कमिंग आवर्स आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाने के लिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो उन वीडियो को आप लोगों को मिलने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप के वीडियोस ज़्यादा पसंद है, या ये जो वीडियो है ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। सो ऐसे ही आप प्रिपेयर करो, एकदम डरो मत, आपका ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ आपको ज़्यादा लिखना है, और आप लिख कब पाओगे, जब आप पढ़ के जाओगे। अगर पढ़ के जाते हो तो आप लिखोगे मत, और आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके लिए ये प्रूफ करता है कि अगर आप स्टडी करके जाओगे तो आप 100% लिख पाओगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो ध्यान से पढ़ो, काम रह के पढ़ो, और एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, प्लीज़ ये बातों को आप ये 2 दिन में फॉलो करो, ठीक है? थोड़ा और मेहनत कर लो तो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का पेपर भी आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। सो एट एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड मैं वीडियोस लाता रहूँगा ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के आखिरी वक्त तक, तो प्लीज़ गिव इट अ वॉच बिफोर द एग्जामिनेशंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।